तो पहले बात करें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए गिवन चार्ज ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपके पास दो तरीकाकार होंगे। और पहले हम ये देख लें कि हमें असल में फाइंड करना किसकी वजह से है, किस तरह के सिस्टम्स की हम किस तरह की पोटेंशियल्स की या किस तरह की कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करें। तो अगेन ये दोबारा कोई लाइन चार्ज है, उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, उसकी वजह से हमारे पास इसी तरह कोई एक है सरफेस चार्ज है। ठीक है, तो एक सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम पोटेंशियल हमने फाइंड करना है। और फिर हमारे पास अगर कोई वॉल्यूम है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी वजह से अगर हमने पोटेंशियल फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको ये शो किया। तो थ्री डायमेंशन पोटेंशियल है, या हमारे पास थ्री डायमेंशन वॉल्यूम है, हमारे पास टू डायमेंशन सरफेस है, वन डायमेंशन हमारे पास लाइन है। वो तो हमसे पूछा जाता है कि ये पॉइंट है यहाँ पे, इसकी वजह से ये पोटेंशियल बताओ लेट से, तो क्या होगा, या फिर यहाँ पे इसकी वजह से पोटेंशियल बताओ, या फिर यहाँ पे इसकी वजह से पोटेंशियल बताओ, वो क्या होगा। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। देखें ये कंटिन्यूस चार्ज है, ये भी कंटिन्यूस चार्ज है, ये भी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। तो इन सारे के लिए कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगी। तो हम देखेंगे कि आपने एसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैलिब्रेट कैसे पोटेंशियल फाइंड करना है। पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखा हुआ था, तो अब हम पोटेंशियल देखेंगे इस चैप्टर में कि पोटेंशियल आपने कैसे फाइंड करना है। तो उसके जैसे मैंने बताया दो तरीकाकार है। एक तरीकाकार ये है कि अगर आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन हो, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है पहले से, डी क्यू हमें पता है कि क्यू एस में कैसे स्प्रेड है। तो और आपसे ये पूछा गया है वो इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये लाइन चार्ज भी हो सकती है, सरफेस भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है। एक पॉइंट पी है, इस पे आपने फाइंड करना है पोटेंशियल। तो पी से डी क्यू तक का जो डिस्टेंस है वो हमें चाहिए, वो आर है। और डी क्यू चाहिए जो कि चार्ज है यहाँ पे, तो के डी क्यू और आर, इस स्मॉल चार्ज की वजह से आपके पास पोटेंशियल ही आ जाएगा। ठीक। तो हमें अब एक से पूरी डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ज चाहिए, पोटेंशियल चाहिए था। तो आप नेक्स्ट टाइम ये करोगे कि नेक्स्ट जो चार्ज एलिमेंट है उसकी वजह से इस पॉइंट पोटेंशियल देखोगे। फिर इसी तरह नेक्स्ट, नेक्स्ट। ठीक है, तो आप सारे जो पैचेस हैं उनके ऊपर जो चार्ज है डी क्यू, उनकी वजह से पोटेंशियल देखोगे और सबको ऐड कर दोगे। तो वी पी एट पॉइंट पे पोटेंशियल होगा के ई इन सारे जो स्मॉल पैचेस की वजह से, जिसको मैंने स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड किया है। तो पहला काम आपका यही होगा कि स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करना है इसे, और एलिमेंट्स की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल लिखा जाएगा। और अगर आप लिमिट अप्लाई करें कूलम्स लॉ अप्लाई करने के लिए, कि वो आपको बताया कि वो कूलम्स लॉ अप्लाई होता है चार्ज जब अप्रोच कर रहा होता है जीरो को। तो डी क्यू व्हेन डी क्यू अप्रोचेज जीरो, दिस सम कैन बी कन्वर्टेड टू इंटीग्रल। तो अब इसके स्टेप्स ये होंगे कि आपने एक पॉइंट पे गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अगर पोटेंशियल लिखना है, तो उसको पहले स्मॉल पैचेस में डिवाइड करना होगा। एक पैच की वजह से आपने पोटेंशियल लिखना है, जो कि आपको ये नज़र आ रहा है। और फिर आपने इसको पूरी डिस्ट्रीब्यूशन में इंटीग्रेट कर देना। तो ये सिंपल, पहले आपने एक पैच की वजह से पोटेंशियल लिखना है डीवी, और फिर आपने पूरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे इसको इंटीग्रेट कर देना है। ये तो हमारे पास होगा पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब अगर आपके पास डी क्यू, अगर ये लाइन चार्ज है तो डी क्यू हमारे पास हो जाएगा लेमडा डी एल, लेमडा डी एल, लेमडा हमारे पास है सर्फ लाइन चार्ज डेंसिटी। और अगर आपके पास है सरफेस है, तो डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा डी ए। और अगर आपके पास है वॉल्यूम, तो डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा रो डी वी। तो डी वी हमारे पास यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल फाइंड करने के लिए आपको पता है कि हमें रेफरेंस यूज करना पड़ता है। तो रेफरेंस यहाँ पे मैंने लिया इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो साइन किया। तो फिर हम काबिल हुए कि इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर सकें
गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, अदरवाइज हम बात कर रहे होंगे पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही। तो अब अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो पहले से, वो या फिर आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक क्या मतलब है, हम ये पहले गॉस लॉ वाले चैप्टर में देख चुके हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड या गिवन हो आपके पास, या आप आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हो, तो फिर बेस्ट ये है कि आप इस फार्मूला से कि लाइन इंटीग्रल लें दो पॉइंट्स के दरम्यान में, कि वही रेफरेंस पॉइंट जाहिर सी बात है लेना पड़ेगा आपको, तो उनके दरम्यान में इलेक्ट्रिक फील्ड को एवेल्यूएट कर लें तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आसानी से आ जाएगा। तो हमारे पास दो तरीकाकार हैं पोटेंशियल फाइंड करने के। एक, अगर आपके पास अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो तो आप ये फार्मूला यूज़ कर लें, ये वाला। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो या फिर आसानी से फाइंड की जा सकती हो, तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर लें, जो कि हमने पॉइंट चार्ज के केस में किया था। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड से हमने पोटेंशियल फाइंड किया था। तो